हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अवे आप सक्सेस आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। यहाँ पे हम लोग जो ले आ रहे हैं पूरा नोट्स सीरीज वाइज और डेली के दूसरे दिन आपको नोट्स, तो आज भी आपको नोट्स दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल पे विजिट करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा ये अगला पार्ट है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को वॉच कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीवन के उत्पत्ति की प्राचीन परिकल्पनाएं। क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने के बाद हम लोग जाने थे जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए दो परिकल्पनाएं आई थी। एक हमारी प्राचीन परिकल्पना थी और दूसरी हमारी थी आधुनिक परिकल्पना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राचीन परिकल्पनाएं, फिर उसके बाद हम लोग आधुनिक परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी उसको देखेंगे। देखिए, ये आपके सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में कोविड-19 की तरह जो चल रहा है, कोविड-19 की वजह से कोई कोई राज्य ने इस चैप्टर को हटा दिया है, तो कोई कोई राज्य ने इस चैप्टर को नहीं हटाया है। तो और जाहिर सी बात है, आप क्लास 12 के बाद घर पे तो बैठेंगे नहीं, आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करेंगे, जेईई, फार्मेसी, नीट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ ही हूँ। तो जीवन की उत्पत्ति की प्राचीन परिकल्पनाएं। जीवन की उत्पत्ति की बहुत सारी परिकल्पनाएं थी। पहली आपकी जो परिकल्पना आती है वो आती है मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट सृष्टिवाद, द थ्योरी ऑफ क्रिएशन। ठीक है, पहला आपका क्या आता है, विशिष्ट सृष्टिवाद। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद का देखिए तो हमारे जो स्पेन देश है, स्पेन के फादर सोरेज और आर्च बिशप उसेर इस मत के बहुत बड़े समर्थक थे। किस मत के? विशिष्ट सृष्टिवाद के जो मत था, इसके हमारे सबसे बड़े समर्थक कौन थे? आपके एग्जाम में आ जाता है, तो वो थे हमारे फादर सोरेज और आर्च बिशप उसेर। इस मत के बहुत बड़े क्या थे? हमारे समर्थक थे। अब कहेंगे कि सर विशिष्ट सृष्टिवाद क्या होता है? तो इस मत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति थी वो ईश्वर जैसी अलौकिक शक्ति की अहम भूमिका से हुई थी। यानी कि हमारे भगवान ने हम लोगों को उत्पन्न किया था, जो कि एक धर्म ग्रंथ है बाइबिल। धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबिल। बाइबिल के अनुसार अगर देखें तो अलौकिक शक्ति ने, यानी कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण 6 प्राकृतिक दिनों में किया है। कितने? 6 प्राकृतिक दिनों में। पहले दिन में क्या किया है? पृथ्वी एवं स्वर्ग का। दूसरे दिन में आकाश का। तीसरे दिन में वनस्पति का। चौथे दिन में सूर्य तथा तारों का। छठवें दिन में जल और वायु में रहने वाले जंतु का। और पांचवें दिन पे है, और छठवें दिन पे मनुष्य एवं स्थलीय जंतुओं का निर्माण हुआ था। साथ ही साथ इसके अनुसार जीवन जो थी हमारी क्या थी? अपरिवर्तन, मतलब कि अपरिवर्तनशील थी। अपरिवर्तनशील होता क्या है? जिसमें कोई बदलाव न हो, यानी कि जो कुछ पहले था वो भी आज ही है। तो यही क्या होता है हमारा? अपरिवर्तनशील। ठीक ना? तो इसी कारण वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, इसीलिए विशिष्ट सृष्टिवाद को अमान्य ठहरा दिया गया था। ओके, चलिए तो जानते हैं
विशिष्ट सृष्टिवाद। तो लिखेंगे स्पेन के फादर, स्पेन के फादर कौन थे हमारे? स्वरेज, स्वरेज। और दूसरे कौन फादर थे? वो हमारे थे आर्च बिशप, आर्च बिशप उसेर, आर्च बिशप उसेर। इस मत के सबसे बड़े समर्थक थे, इस मत के सबसे बड़े समर्थक थे। कौन थे हमारे? स्वरेज और आर्च बिशप उसेर, यानी कि विशिष्ट सृष्टिवाद के बहुत बड़े हमारे क्या थे? समर्थक थे। ठीक है ना? इस मत के अनुसार, इस मत के अनुसार, इस मत के अनुसार देखें तो जीवन की उत्पत्ति में, जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियों की अहम भूमिका थी। ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियों की अहम भूमिका थी। ठीक है? अलौकिक शक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका थी इस मत के अनुसार। एक हमारा धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबिल। क्या? धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ बाइबिल के अनुसार, अलौकिक शक्ति ने समस्त सृष्टि का निर्माण 6 प्राकृतिक दिनों में किया। 6 प्राकृतिक दिनों में किया। कितने दिनों में किया था हमारा? 6 प्राकृतिक दिनों में किया था। कौन कौन से प्राकृतिक दिन थे हमारे? तो जो पहला प्राकृतिक दिन था, यानी कि पहले दिन, तो पहले दिन किसका निर्माण किया गया? वो किया गया पृथ्वी एवं स्वर्ग का। तो पहले दिन हमारे यहां पर किसका निर्माण किया गया? पृथ्वी और स्वर्ग का। दूसरे दिन किया गया आकाश का। किसका किया गया? आकाश का। तीसरे दिन किसका किया गया? तीसरे दिन किया गया वनस्पतियों का। ठीक है? चौथे दिन किया गया सूर्य एवं तारों का। किसका? सूर्य एवं तारों का। ठीक है? चौथे दिन। पांचवें दिन जल तथा वायु में रहने वाले जंतु का। जल तथा वायु में रहने वाले जंतुओं का। छठवें दिन जो निर्माण किया गया मनुष्य एवं स्थलीय जंतुओं का निर्माण। किसका? मनुष्य एवं स्थलीय जंतुओं का। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, जो बाइबिल के अनुसार जो हमारी बहुत बड़ी
धर्म ग्रंथ थी, अच्छी सी मानी जाती थी। तो उसमें अगर देखें तो 6 प्राकृतिक दिनों में हुआ। पहले दिन में पृथ्वी स्वर्ग, दूसरे दिन में आकाश का, तीसरे दिन में वनस्पति का, चौथे दिन में सूर्य एवं तारों का, पांचवें दिन में जल तथा वायु में रहने वाले जंतुओं का, छठवें दिन में किसका, मनुष्य तथा स्थलीय जंतुओं का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, ये हमारे कुछ पॉइंट थे। लेकिन अगर हम लोग हिंदू जो धर्म थे अगर उसके अनुसार देखें तो जो और हमारे जीव का निर्माण किया गया वो ब्रह्मा के द्वारा किया गया। ब्रह्मा, अब ब्रह्मा के बहुत सारे भाग हैं तो उनसे भी जीव का निर्माण माना जाता है, जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, अब अगला हम देखेंगे पॉइंट इसमें। तो अगले पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अगले पॉइंट में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट में ये देखेंगे इसके अनुसार जो जीवन है वो क्या हमारी क्या है, अपरिवर्तनशील है। इसके अनुसार जीवन अपरिवर्तनशील है। जीवन हमारा क्या है, अपरिवर्तनशील है। तथा उत्पत्ति के बाद से अब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसका कोई वैज्ञानिक ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए इस मत को अमान्य ठहरा दिया गया। इस मत को अवमान्य ठहरा दिया गया। ठीक ना, इसीलिए इस मत को क्या हमारा अमान्य ठहरा दिया गया था। ओके, चलिए अब हम लोग इसमें अगला जानते हैं, ब्रह्मांडवाद। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पे आता है ब्रह्मांडवाद मत। ब्रह्मांडवाद मत हमारा क्या था, तो ब्रह्मांडवाद अगर देखें तो इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर या फिर अन्य नक्षत्र पर हुई थी और अन्य ग्रह या फिर नक्षत्र से जीव द्रव्य बीजाणु या फिर अन्य कणों के रूप में उनका पिंडों के साथ पृथ्वी पर आए और यहाँ पर ही अपना जीवन यापन को शुरू किया था। और ब्रह्मांडवाद मत का जो समर्थक कौन कौन थे, रिक्टर थे, प्रेयर थे और हेल्म होल्टज थे और आर्हेनियस और होइल और बोंडी आदि हमारे इस मत के ब्रह्मांडवाद के क्या थे, समर्थक थे। ठीक ना, तो ब्रह्मांडवाद मत हमारा क्या होता है, इस मत के प्रमुख समर्थक, इस मत के प्रमुख समर्थक रिक्टर, प्रेयर, हेल्महोल्ट्ज, आर्हेनियस, होइल, बोंडी इत्यादि थी। ठीक ना, इत्यादि थे। कौन के थे, ब्रह्मांडवाद के समर्थक थे। ब्रह्मांडवाद के समर्थक हमारे ये सभी वैज्ञानिक थे। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह पर न होकर किसी अन्य
ग्रह पर हुई थी, ग्रह पर हुई थी। ओके। अन्य ग्रह या फिर नक्षत्र से जीव द्रव्य, अन्य ग्रह या नक्षत्र से जीव द्रव्य बीजाणु या अन्य कणों के रूप में, बीजाणु या अन्य कणों के रूप में उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर आए, उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर आए। ठीक ना, ये मत था इनका। और वहीं पे अगर हम रीचर, आर्हेनियस, प्रेयर और हेल्महोल्ट्ज और हायल तथा बॉडी के अनुसार देखें तो जीवन की उत्पत्ति जीवन की अनंत कालिका पर आधारित है। यानी कि हम लोग देखें अर्थात इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जीवन की अनंत कालिका पर आधारित है। अनंत कालिका पर क्या हमारी आधारित है। ठीक ना। वहीं पर आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत था? वो था हमारा कॉस्मिक पैन स्पर्मिया सिद्धांत था। अगर चलिए इनके अनुसार भी देख लेते हैं। यानी कि आर्हेनियस के कॉस्मिक पैन स्पर्मिया सिद्धांत के अनुसार अगर आर्हेनियस के कॉस्मिक पैन स्पर्मिया सिद्धांत के अनुसार देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन है तथा जीवों के बीजाणु ब्रह्मांड में आए और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर हमारे क्या थे? ट्रांसफर, यानी कि आ जा सकते थे। ठीक ना। आउट एंड गोइंग, आउटिंग गोइंग दोनों थी इसमें। यहां आप लिखेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन है तथा जीवों के बीजाणु ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आ जा सकते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग विशिष्ट सृष्टिवाद और ब्रह्मांडवाद के बारे में डिस्कशन किया। और ये हमारा क्लास 12th NCERT बायोलॉजी कक्षा 12वीं के लिए हमारा चैप्टर 7 है। सो आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार, डेली का डेली 5 से 6 वीडियोस आ रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स की कंप्लीट करवा रहे हैं। सो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।